सभी प्रियजनों को जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और दिन में हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को जानेंगे। मुझे उम्मीद है जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिवार के बारे में। मसीह परिवार, ए क्रिश्चियन फैमिली। एक मसीह परिवार के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। शायद आपने इस बारे में YouTube पे काफ़ी वीडियो देखी होंगी और शायद जिस मंडली में आप जाते हैं, जिस चर्च में आप जाते हैं, वहाँ के जो अगुए लोग हैं उनके द्वारा भी आपने इसके बारे में काफ़ी सारी बातें सुनी होंगी, सीखी होंगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, बल्कि बस याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आज ऐसा कोई मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँ। लेकिन आज सुबह मेरे मन में परमेश्वर ने एक इस बात को डाला कि क्यों ना एक परिवार के बारे में वीडियो अपलोड किया जाए। सो आइए हम परिवार के बारे में जानते हैं, मसीह परिवार के बारे में, एक क्रिश्चियन फैमिली के बारे में हम प्रभु के वचन से भी देखेंगे। सबसे पहले हम परिवार के बारे में ये बात जानना जरूरी है। दो प्रकार के परिवार हैं, एक बड़ा परिवार और एक छोटा परिवार। जब हम एक बड़े परिवार के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर काफ़ी सारे लोगों का एक समूह आता है, जैसे दादा दादी, माँ बाप, चाचा चाची, ताया ताई, भाई बहन, पति पत्नी और बच्चे। सो ये सब जो लोग हैं ये एक बड़े परिवार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक छोटे परिवार को जब हम देखते हैं तो एक छोटे परिवार में आने वाले जो सदस्य हैं वो हैं पति पत्नी और बच्चे। सो एक बड़े परिवार के बारे में हम नहीं जाएंगे, हम एक छोटे परिवार के बारे में हम देखेंगे। खासकर एक छोटा परिवार जो मसीही परिवार है, उस छोटे मसीही परिवार के बारे में आज हम जानेंगे। सो मेरे प्रियो, सर्वप्रथम हम जाने उन जिम्मेवारियों को जो एक परिवार में होती हैं। सबसे पहले पति की क्या जिम्मेदारी है और पत्नी की क्या जिम्मेदारी है और बच्चे क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पति के बारे में। पति के बारे में प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, इस बात को हमें ध्यान देकर सुनना। तो सबसे पहले हम जो प्रभु के वचन से इस बात को देखते हैं वो इस प्रकार से है। पहले कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 3 वचन क्या लिखा है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो यहाँ पर हमने एक बात जो सिर के बारे में मैंने आपके सामने रखी, वो सिर के बारे में जो बात थी उस बात को हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, पुरुष क्या है, सिर है। सो एक परिवार में पुरुष एक सिर है, तो हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा पत्नी, पत्नी एक परिवार के में एक अहम भूमिका निभाती है। जो काम पति का है वो शायद स्त्री उस काम को, जो स्त्री के ऊपर जो जिम्मेवारी है उस काम से, पति के काम से और स्त्री के काम से फर्क है। लेकिन आप याद रखिए इन बातों को कि हम क्या सीख रहे हैं। एक परिवार के बारे में जब हम सीख रहे हैं तो हर एक परिवार में बच्चों का, पत्नी का और पति का एक एक अलग अलग जिम्मेवारी है। सो पति को हमने सिर के रूप में देखा और पत्नी जो है एक मैनेजर का काम करती है, जो घर में हर एक चीज़ को मैनेज करती है। तो पत्नी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को एक परिवार में निभाती है। यदि पत्नी ना हो तो इस जिम्मेवारी को निभाना बहुत मुश्किल है। पत्नी की एक अहम भूमिका जो है, या एक स्त्री की एक उसके परिवार में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो भूमिका वो निभाती है, वो परिवार को मैनेज करना। देखिए पुरुष तकरीबन जो हैं वो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करते हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे कोई मजदूरी करने वाला हो,
या खुद का कुछ काम करने वाला हो, वो जो है वो बाहर से जो है सामान को खरीद कर लेकर आते हैं और अपने पत्नी के हाथ में सौंप देते हैं। लेकिन उस सामान को किस रीति से इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारी, इस सारे चीज़ों को पूरे तरीके से जो है मैनेज करना, उनको रख रखाव करना, किस समय क्या चाहिए। देखिए, मैं एक सिंपल तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं भी एक पति हूँ और मैं भी जब बाहर जाता हूँ तो कुछ सामान वगैरह लेकर आता हूँ, तो आखिर में पति को पति को नहीं, मुझे माफ़ करना, अपनी पत्नी को दे देता हूँ और वो उसको मैनेज करती है। देखिए, पुरुष लोग क्या हैं, जहाँ पति लोग क्या करते हैं, सामान लेकर आते हैं मार्केट से, उसको खाने के रूप में हमारे सामने रखने वाले पत्नी है। सो पत्नी एक अहम भूमिका हमारे परिवार में निभाती है, इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तीसरी, बच्चे जो हैं वो परमेश्वर का एक वरदान है, परमेश्वर की एक आशीष है हमारे लिए। जिस प्रकार प्रभु का वचन भी हमें सिखाता है कि बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग हैं। सो मेरे प्यारो, इस बात को अब तक आपने समझ लिया होगा। सो अभी हम प्रभु के वचन से जो है कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ अब निकालिए, जो है मेरे साथ अब निकालिए जो उत्पत्ति की पुस्तक है, उत्पत्ति की पुस्तक आप मेरे साथ निकालिए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 27 और 28 वचन। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका जो है 27 और 28 वचन। क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। देखिए, परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उसके बाद क्या किया, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए, इस बात को ध्यान से देखिए कि परमेश्वर ने ही जो है एक परिवार की स्थापना जो है सर्वप्रथम किसने की थी, परमेश्वर ने ही मनुष्य का सृष्टि किया, परमेश्वर ने ही एक परिवार को बनाया और जो आशीष परमेश्वर ने दी वो आशीष क्या है, पृथ्वी में भर जाओ। सबसे पहले जो हम साधारण रीति से जो देख रहे थे कि एक परिवार के बारे में जब हम देख रहे थे, तो परिवार के बारे में हमने क्या देखा कि परिवार में 3 प्रकार के, एक परिवार के 3 भाग हैं, पति, पत्नी और बच्चे। और अभी हम प्रभु के वचन से जो उत्पत्ति की पुस्तक है उसमें से जो हमने पढ़ा 1 अध्याय उसका 27 और 28 वचन, उस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने जो पढ़ा है तो परमेश्वर ने ही सबसे पहली बात जो हमने वहाँ पर देखी वो क्या है, परमेश्वर ने ही परिवार की स्थापना की। परिवार को किसने बनाया, परिवार को परमेश्वर ने बनाया। दूसरी बात, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब उनको क्या कहा, फूलो फलो, यानी कि उनको एक परिवार के रूप में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा। और परमेश्वर ने ही परिवार को बनाया और परमेश्वर ने ही परिवार को बढ़ाया भी है और परमेश्वर ने ही उनको आशीष दी है और इस पृथ्वी पर रहने के पूरे अधिकार परमेश्वर ने एक परिवार को दी है। जहाँ हम कह सकते हैं परमेश्वर ने अपनी जो सृष्टि की, उस सृष्टि में सबसे जो अच्छा जिसको बनाया वो मनुष्य है और सब कुछ उसके अधिकार में करके उसको आशीष दी। सो पहली बात हम परिवार के बारे में यहाँ हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसने ही परिवार को बनाया है, ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। इसीलिए जब एक परिवार जुड़ जाता है तो उसको अलग करने का भी अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है। प्रभु ने चाहा तो शादी के विषय में एक वीडियो में आपके सामने अपलोड जरूर करूँगा, ताकि जिनका शादियाँ नहीं हुआ है और वो शादी की खोज में हैं उनके सामने कुछ क्या क्या उनको ज़रूरत है, किस रीति से उनको एक अपने लाइफ पार्टनर को देखना चाहिए,
उसके बारे में भी मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँगा, प्रभु ने चाहा तो इस बात के ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। लेकिन ये बात जो हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिली है कि एक परिवार को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने ही स्त्री को बनाया और पुरुष को बनाया, और परमेश्वर ने ही बच्चों के रूप में उस परिवार को जो है फल दिया है। जिस प्रकार से भजन संहिता में लिखा है कि लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग हैं। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप इस बात को अब तक जो है वो अच्छे से समझ चुके होंगे कि एक परिवार जो है वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसी के साथ हम जब परमेश्वर के बारे में पढ़ते हुए आगे जब हम देखते हैं, सो हमें परिवार के बारे में कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम एक परिवार को कैसे देखते हैं? जब एक परिवार बन जाता है तो उस परिवार में क्या होता है? देखिए, सर्वप्रथम एक लड़का और लड़की का शादी होता है और वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं, और ये परिवार की शुरुआत का एक जो है कदम है। उसके बाद पति पत्नी जो दोनों का शादी हो चुका है, वो दोनों परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उनको बनाया है। और परमेश्वर ने उनको क्या आशीष दी? जैसे हमने उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा, फूलो और फलो। देखिए, फूलों और फलने की जब बात आती है, सो जैसे मैंने कल भी इस बात के ऊपर थोड़ा बात की थी कि जो प्रभु के वचन से जो सही शिक्षा है उसके बारे में बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आज भी साफ रीति से ये बताना चाहता हूँ कि एक लड़का लड़की जब एक पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, सो परिवार को बढ़ाने के लिए वो आपस में संभोग करते हैं, श्वास करते हैं, और इसी के द्वारा जो है परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है। और ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसे मसीह परिवारों को जानता हूँ जो पति और पत्नी जो दोनों हैं वो एक दूसरे को अपनी प्रति जो उनकी जिम्मेवारियां हैं एक दूसरे के प्रति, उसको पीछे कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब हम लोग जो हैं वो आपस में शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी हमें एक पवित्र जीवन जीना है। काफ़ी सारी स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने मैं एक ऐसे भाई को जानता हूं जिसने मुझसे बात की और कहा, देखिए ब्रदर, ये क्या बात है, मेरा शादी हो चुका है, अभी 10-12 साल हो गए, और अब जैसे ही मैं अपनी पत्नी के पास जाता हूं तो वो कहती है नहीं, अभी तो मैं तो अभी पवित्र जीवन बिताऊंगी, अब मेरे साथ नहीं आना है, अब मेरे साथ नहीं रहना है, मेरे साथ नहीं सोना है। सो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, देखिए, पति पत्नी को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि वो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक कामातुर होकर जलते रहें। देखिए, परमेश्वर का वचन जो है, जब हम 1 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय में जाते हैं, देखिए वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थियों जो है उसका जब 7 अध्याय में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए। पति को अपना पत्नी का हक पूरा करना है, और जो है पत्नी को पति का और पत्नी को पति का हक पूरा करना है, और पति को पत्नी का हक पूरा करना है। कुछ गड़बड़ होगी तो क्षमा करना। सो यहाँ पर एक दूसरे के जो हक हैं उसको पूरा करने की जो बात हम पढ़ते हैं, सो फिर ये लोग कहाँ से आ गए? देखिए, जिस प्रकार से प्रभु का वचन में पौलुस ने तीमुथियुस को दिखाया कि भूतों की शिक्षा आने वाली है, तो यही है भूतों की शिक्षा। पति पत्नी जब शादी हो गया और दोनों को एक साथ रहने में ये सब गलत शिक्षाएं लोगों में फैलाकर कि आप संभोग नहीं करना है आपस में, दोनों अभी आप पवित्र जीवन बिताना है, ये सब परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। यदि परमेश्वर की योजना शुरू से ऐसी होती कि एक पुरुष और स्त्री जब वो पत्नी पत्नी एक परिवार के रूप में जुड़ जाते हैं और वो इस रीति से अलग रहें और वो आपस में शारीरिक संबंध ना बनाएं,
सो मैं सोचता हूँ शायद आज तक इस दुनिया में लोग ना होते हैं। देखिए, परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य को ऐसी आज्ञाएं नहीं दी हैं। बस परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, पति और पत्नी को दोनों को मिलकर रहना है। बस कुछ समय अलग हो जाएं ताकि प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आपस में समय निकालें और उसके बाद वो एक साथ रहें। सो देखिए, ये प्रभु का वचन है, मेरे खुद की बातें नहीं हैं। सो हम वापस उसी बात की ओर आते हैं। देखिए कैसी कैसी गलत शिक्षाएं हैं दुनिया में। सो एक परिवार के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बच्चे पैदा करना ये एक स्वाभाविक जो है प्रक्रिया है। इसमें ये परमेश्वर की योजना के आधार पर है। इसलिए जब एक परिवार में बच्चे पैदा हो जाते हैं तो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनसे प्रेम, दया और अच्छे स्वभाव और अच्छे शिक्षा और अच्छे धार्मिक मूल्यों को और सामाजिक जो विचार हैं, जो अच्छे विचार हैं, उन विचारों के साथ अपने बच्चों को बड़ा भी हमें करना है। इसमें हम दो बातों को देखते हैं। जो पहली बात जो हम पढ़ते हैं, पहली जो बात है, जब हम उस पहली बात को देखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं उसका नीति वचन, उसका 18 अध्याय, उसका 22 वचन। देखिए, आप पढ़ सकते हैं नीति वचन उसका 18 अध्याय, उसका 22 वचन। वहाँ पर क्या लिखा है आप जरा उसको देखिए। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। देखिए, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि देखिए किस रीति से एक पुरुष को उसकी स्त्री मना कर रही है, और केवल ये एक बात है, मैंने दूसरी बात आपको बताया नहीं। ऐसे पुरुष भी हैं जो स्त्री से अलग रहते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी तो हम पवित्र जीवन बिताएंगे। देखिए, स्त्री परमेश्वर का दिया हुआ उत्तम पदार्थ है और ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। इसलिए हमें उसको बड़े ही खुशी के साथ एक्सेप्ट करना है। जिस समय शादी किया उस समय तो बड़ा जोश था, है ना, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तब तो दोनों बहुत बंद कमरे में बैठा करते थे, बातें करते थे, इकट्ठे सोते थे, रहते थे। अब कुछ समय के बाद ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गई ये सब दूरियां, ये कैसी होगी? ये इसलिए हो गया क्योंकि कुछ लोगों ने गलत रीति से उनको सिखा दिया, गलत शिक्षा में वो चले गए। मेरे प्रियो, ऐसी शिक्षा में मत जाइए। परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, मनुष्य आपको अलग ना करे। ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है, कोई मनुष्य अलग उनको ना करे। तो अब ये पवित्रताई के चक्कर में अब कहाँ फंस गए, ये कहाँ गुम हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हर एक स्त्री को पुरुष की जरूरत है, पुरुष को स्त्री की जरूरत है, तो उनको एक साथ रहना है भाई। आप इस बात को समझिए। आप दोनों को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाना है। आप इस बात को समझिए। हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूं, आप समझिए इस बात को, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। सो पहली बात जो बात है कि परमेश्वर ने दिया है वो हमारी एक स्वाभाविक पत्नी है, और ये जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने दिया है तो जरूरी है, और इसीलिए एक स्त्री के लिए पुरुष का होना जरूरी है, पुरुष के लिए स्त्री का होना जरूरी है। आप इस बात को समझिए, आप इसको टाल नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने इसी रीति से सृष्टि किया है, तो आप इसको बदल नहीं सकते हैं। आज मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ भी अगर बातें लेकर आ जाएं और आप उसको पालन करके परमेश्वर के अभिप्रायों को टालते रहें, तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, मुझे माफ कीजिएगा। अगली बात हम जो पढ़ते हैं, परमेश्वर का उद्देश्य है कि पति पत्नी साथ रहें। पहली बात जो हमने देखी कि ये पत्नी एक हमारी स्वाभाविक पत्नी है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो क्या है। पति पत्नी को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि वे कुछ थोड़े समय आनंद करें और खूब शारीरिक आनंद महसूस करें और उसके बाद अलग हो जाएं और ये सब गड़बड़ होती जाए। प्रभु यीशु मसीह के समय पर कुछ लोग प्रभु के पास आए थे और कहने लगे, क्या स्त्री को त्याग देना चाहिए? तो प्रभु ने उनको उत्तर दिया कि ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने बोला, फिर मूसा ने क्यों दिया ये कि नियम क्यों ठहराया हमारे लिए कि आप त्याग पत्र देकर छोड़ सकते हैं?
तो प्रभु ने वहां पर कहा तुम्हारे मन की कठोरता के कारण। देखिए प्रभु ने साफ साफ कह दिया मन की कठोरता। देखिए ये इसलिए है क्योंकि आज बहुत सारे स्त्री, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे दंपति ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। देखिए मैं संसार के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान रखिए इस बात को। मसीह परिवारों के बीच में भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर स्त्रियों को नापसंद किया जाता है और अपने आप को मसीही कहने वाले दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और अपनी पहली स्त्री को छोड़कर दूसरे शादी के लिए मन बना लेते हैं। मेरे प्रियो, ये सब सही नहीं है। अभी क्या करेंगे ये? अभी उसको छोड़ने के लिए कोई बहाना तो नहीं है, तो क्या करेंगे? उनको मारेंगे, पीटेंगे, मार पीटे करेंगे उनके साथ। तो ये तो बहुत खराब स्थिति है। ये मैं अब की बात कर रहा हूं। तो प्राचीन काल में भी शायद ऐसा वो लोग करते होंगे, अपने पति होने का हक पूरा ना करते हों, जहाँ उनके साथ मारपीट करते हों, उनकी देखभाल ना करते हों। तो इसी जो पुरुष के मन में जो कठोरता थी, उस कठोरता के कारण ही परमेश्वर ने ऐसा इजाजत मूसा के द्वारा दिया था। हम इस बात को पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? अलग नहीं होना चाहिए। अगर यदि कोई अलग होता है और फिर शादी करता है तो वो विचार करता है, वो विचार करवाता है। ये दोनों बातें हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन हम वापस अपने उस टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि पति और पत्नी को हमेशा साथ रहना चाहिए। अगर वो कुछ समय के लिए अलग होते भी हैं तो उस समय किस लिए है? ताकि वो परमेश्वर को महिमा कर सकें। जैसा मैंने पहले भी बताया, कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय में इस बात को मेंशन किया हुआ है। आप फिर से उस भाग को पढ़ सकते हैं जो कि फर्स्ट कुरिन्थियों में है। उसका जो 7 अध्याय मैं आपके सामने उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। उसमें क्या लिखा है? 7 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 5 वचन और उसका 5 वचन में क्या लिखा है? देखिए, ध्यान से पढ़िए। वहां पर क्या लिखा है? तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। देखिए, अलग ना रहो। हाँ, कुछ समय के लिए आप अलग रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग रहने के लिए वो समय जो है, उस समय में क्या होना चाहिए? प्रार्थना। क्या होना चाहिए? प्रार्थना के लिए समय मिलना चाहिए। प्रार्थना के लिए समय मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, आप इस बात को बड़े अच्छे तरीके के साथ समझना है। अभी हम पति पत्नी के विषय में बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं इफिसियों की पत्री। अब निकालिए इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय उसका 22 वचन से लेकर 33 वचन तक। देखिए, अब मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री। ठीक है, अब निकाल सकते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय उसका जो 22 वचन से 33 वचन तक आप देख सकते हैं। आप उसको अच्छे से पढ़िए। मैं इन वचनों को स्क्रीन पे दे दूंगा, आप इसको आराम से पढ़िए और इस बात को समझिए कि परमेश्वर ने पति पत्नी को बारे में क्या कहा। देखिए, 22 वचन में क्या लिखा है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। देखिए, पतियों को भी जिम्मेवारी है और पत्नियों को भी जिम्मेवारी है एक दूसरे के प्रति। तो दोनों को ही अपने जिम्मेवारियों को पूरा करना है। देखिए, पत्नी को अधीन रहना चाहिए अपनी पत्नी के, पत्नी को अधीन रहना चाहिए अपने पति के। मैंने शायद पत्नी बोल दिया, मुझे माफ करना। ठीक है, तो हर एक पत्नी को अपने पति के अधीन रहने के लिए प्रभु का वचन सिखाता है। और उसके बाद जो है, मैं पूरे वचन को नहीं पढ़ रहा हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं केवल आपकी स्क्रीन पर इसको दे रहा हूं। देखिए, आखिरी जो वचन है 33 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। देखिए, इस बात को
थोड़ा ध्यान से देखिए। हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। देखिए, मैं एक पुरुष हूं, मैं अपने शरीर को किस रीति से देखभाल करता हूं, मैं अपने आप को किस रीति से प्रेम करता हूं, किस रीति से ख्याल करता हूं, वैसे ही मुझे अपनी पत्नी का ख्याल करने की ज़रूरत है। वैसे ही मुझे अपनी पत्नी का भी ख्याल करने की ज़रूरत है, और मेरी पत्नी को चाहिए कि वो मेरे भाई में रहे। देखिए, मैं किसी का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं खुद के बारे में कह रहा हूं। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी खुद की जिम्मेवारी है कि मैं अपने समान, अपने देह के समान अपनी पत्नी को प्रेम करूं, और मेरी जो पत्नी है उसकी जिम्मेवारी है कि वो मेरे भय में चले। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये बात। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं कुलुस्सियों का पत्री, उसका 3 अध्याय। देखिए, कुलुस्सियों का पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। देखिए, हमने 22 अध्याय जो इफिसियुस का पत्री में पढ़ा, वहां पर भी अधीन रहने की बात है, यहां पर भी अधीन रहने की बात हम देखते हैं। और दूसरी बात जो 19 वचन में हम पढ़ते हैं, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। देखिए, कठोरता ना करो, ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम में से काफ़ी लोग जो हैं अपने अपनी पत्नियों के साथ कठोरता करते हैं। हम जानते हैं वो इतनी सभी लोगों की जो पत्नियां हैं वो उतनी एक सफल पत्नी नहीं बन पाती हैं जैसी किसी ने अपेक्षा की। आप में से कोई हो सकता है जिसने अपनी पत्नी की कुछ योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए इस बात की अभिलाषा की हो, और वो आपकी अभिलाषा के अनुसार, आपकी जो मनसा के आधार पर खरी नहीं उतर पाई, तब आप क्या करते हैं? आप फिर क्या करते हैं? वो शब्द यहाँ पर है, कठोरता। देखिए, आप कठोरता करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा मत कीजिए, उनके साथ कठोरता मत कीजिए, क्योंकि जब आप कठोरता करेंगे तो जब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब स्त्री कठोर हो जाती है अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, फिर वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती है। इससे पहले कि आपकी पत्नी आपके कठोर स्वभाव के कारण आपको आपकी कठोरता के अनुसार उत्तर देना शुरू कर दे, उससे पहले अपनी उस कठोरता को त्याग दीजिए। अपनी वो कठोरता त्याग दीजिए और क्या कीजिए? अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ एक और वचन जो है मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। देखिए, जो है पहला पत्रस, अब निकाल सकते हैं पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन क्या लिखा है? वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के लिए वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। देखिए, पहले हमने देखा हमें अपनी पत्नी के साथ कठोरता नहीं करनी है। अब जो हमने पढ़ा है वो क्या है? देखिए क्या है वो? स्त्री के साथ बुद्धिमानी के साथ
निर्वाह करना है। हर एक पति को ये जिम्मेवारी है कि वो बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नी के साथ रहे। मैं आपके साथ जिन लोगों का नया नया शादी हो चुका है और जिनका शादी होने वाला है, उन दोनों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हर एक मनुष्य का एक शादी से पहले की एक जिंदगी होती है। उस जीवन में, आपके जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, याद रखिए इस बात को। यदि आप उन घटनाओं को आप अपनी पत्नी के साथ शादी होने के बाद शेयर करते हैं, जहाँ जिनका शादी हो चुका है और शादी होने के बाद उनको बता रहे हैं, बड़ी सावधानी के साथ, बुद्धिमानी के साथ बताना। ये मैं खासकर जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उनके लिए और जिनका शादी होने वाला है उनके लिए इस बात को कहना चाहता हूँ। बड़ी सावधानी के साथ, बुद्धिमानी के साथ उनको बताना है अपनी पिछली जिंदगी के बारे में। जब तक उचित समय ना आए तब तक उन बातों को मत बताइए जिन बातों के कारण आपके परिवार टूट सकते हैं। पहले अपनी पत्नी के साथ वो संबंध कायम कीजिए, वो एक रिश्ता जो है उसको स्थापित कीजिए जहां पर ये ऐसा हो कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी पत्नी आपके सपोर्ट में खड़ी हो। तब जाके उनसे बात करना है उन बातों के बारे में जो आप उनको बताना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसी बात को उस समय मत भूलिए, मत बताइए जिस समय की परिवार टूट जाए। बाइबल कॉलेज में रहते समय मैं जब ये सब बातों के बारे में हमें सिखाया गया तो हमारे एक जो टीचर थे उन्होंने एक बात हमें सरल रीति से बताया। उन्होंने बोला, बेटा देखो, जो बातें शादी से पहले हुई हैं उनको अपनी पत्नी को कभी मत बताना और हमेशा के लिए कभी मत बताना, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप एक विश्वास योग्य पति हैं और आपको अपने पत्नी पर भी पूरा भरोसा है और आप अपनी पत्नी के साथ बुद्धिमानी के साथ अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। मैं पहले से इस बात के लिए, ये आपके ऊपर है। मैं इसके बारे में मैं अपने जीवन में बताता हूँ। मेरे शादी के लगभग 2 या 3 साल के बाद मेरी पिछली जिंदगी के बारे में मैंने अपनी पत्नी को बताया। जब ये मुझे मालूम हो गया कि अब सही है, अब कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। सो मेरी पिछली जिंदगी में मैंने जो भी किया था, जो भी घटनाएं घटी थी, एक एक छोटी छोटी बात करके मैंने उसको बता दी। और जब मैंने उसको बताई तो मेरी पत्नी ने मुझे क्या बोला मालूम है? बोली, मैं तो सोचती तो आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप भी ऐसे काम करते थे, आपने भी ये सब किया है। मैंने बोला, देखो, तुम्हारी नज़रों में अच्छा इंसान हूँ, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं खुद जानता हूँ कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। और इसीलिए अब मुझे इस बात को एहसास हो गया कि मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताना चाहिए, इससे पहले कि कोई और व्यक्ति आने वाले दिनों में मेरे बारे में तुझे बताएगा तो फिर तुझे ज़्यादा दुख होगा। इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ ताकि हम लोगों का जो रिश्ता है वो पूरी वफादारी के साथ, हम एक दूसरे के प्रति वफादारी के साथ उस रिश्ते को निभा सकें। सो बहुत ही अच्छे से हो गया। देखिए, मैंने 3 साल लिया, याद रखिए इस बात को, 3 साल। एकदम से 2-3 महीनों में मैंने ये सब बातें नहीं बताया। तो जो नवविवाहित जोड़े हैं या जिनका शादी होने वाला है, आप इसमें से छोटा सा क्लिप सामने के रखना, काम आएगा, ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं प्रभु के वचन में। आगे अभी हमने पति और पत्नी के बारे में बहुत सारी बातें देख ली है। अभी हम जो वचन पढ़ रहे हैं पत्रस की पत्री से, वहां पर पहली बात तो देखिए बुद्धिमान, दूसरी है स्त्री को निर्बल पात्र जानकर। देखिए, स्त्री एक निर्बल पात्र है। हम सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सोच है कि स्त्री उसके शरीर में कमजोरी है इसलिए वो निर्बल पात्र है। ऐसा नहीं है।
आप मसीह परिवार में हैं तो शायद आप अपनी पत्नी से मारपीट नहीं करते हैं। वैसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ, सच्चाई क्या है आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैंने आसपास के लोगों को देखा है और शाम को वो अपनी पत्नी को बहुत पिटाई करते हैं, उनके पूरा हाथ पाँव पूरा सूज जाता है। रात को फिर उनके साथ बंद कमरे में क्या क्या होता है, लेकिन सुबह वो फिर उठ के वही काम कर रही हैं, है ना। वो खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, इस जो टाइम टेबल उनका है ना, वो कुछ में कुछ भी फर्क नहीं है। देखिए, एक अन्य जाति की बात मैंने कर दी। दूसरी बात जो हम मसीह परिवार में, देखिए हम जो खासकर जो प्रभु में जो प्रभु की सेवा करने वाले जो प्रभु के दास लोग हैं उनके बारे में और दूसरे लोगों के बारे में भी हो सकता है, लेकिन प्रभु के दास लोगों में बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जो सुबह जल्दी निकलते हैं और रात को काफ़ी देर तक प्रभु की सेवा में रहते हैं और देर से आते हैं, और कई बार उनकी पत्नियां भी उनके साथ सहयोग देती हैं और बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन सेवा से आने के बाद यदि वो खाना खाकर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं खाकर आए तो देखिए क्या करते हैं, पति तो चाहे वो प्रार्थना के लिए हो या अन्य किसी काम के लिए हो बिस्तर में बैठ जाते हैं, लेकिन पत्नी उसी समय क्या बनाती है, खाना बनाती है। और देखिए रात के चाहे आप 1 बजे भी घर पर आएँ और खाना नहीं है तो वो आपकी पत्नी आपको बना के देगी, और सुबह आपके उठने से पहले चाहे वो कितनी भी थकावट उसको क्यों ना हो, वो फिर भी आपके लिए खाना बनाएगी, बच्चों के लिए खाना बनाएगी। तो देखिए पत्नी निर्बल नहीं है, शारीरिक रूप में वो निर्बल नहीं है, आप इस बात को छोड़ दीजिए। पहले जब ज़माने में ये सब होता था तो उस बात को भूल जाइए। आज तो स्त्रियां इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, बॉडी बिल्डर के क्षेत्र में, क्रिकेट के, हॉकी में, रेसलिंग में बहुत सारे आगे चल चुके हैं। तो अब ये इस भूल में मत रहिए कि स्त्री शारीरिक रीति से कमज़ोर है। स्त्री का जो कमज़ोर हिस्सा है वो है उसका मनोबल। वो क्या है? उसका मनोबल, यानी कि उसके जो स्वभाव है, उसके जो क्या कहते हैं उसे, उसका जो भीतरी मनुष्यत्व है वो कमज़ोर है। उसका हृदय बहुत नाजुक है, उसका मन बहुत नाजुक है। उसका मन टूट जाए तो वो कुछ नहीं कर सकती। उसको शरीर में कुछ भी होने दो, शरीर पूरा टूट जाए वो सब काम करेगी, लेकिन उसका मन, उसका मनोबल जब टूट जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी बात, तीसरी बात हम जब इसी वचन में देखते हैं कि हम दोनों जीवन के वरदान हैं। हम दोनों को जीवन के वरदान की वारिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, और यदि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तो हमारी प्रार्थना जो है वो रुक जाएगी। एक मसीह परिवार में उसके विनाश का कारण उसके परिवार में प्रार्थना का बंद होना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पति पत्नी बीच में जो नोकझोंक होती है और उसके बाद प्रार्थना उसके जीवन में चलती रहती है, उनकी पारिवारिक प्रार्थना, पर्सनल प्रार्थना कंटिन्यू चलती रहती है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं होती है। लेकिन जो लोग जिनके बीच में नोकझोंक होती है, मसीह परिवार की बात कर रहा हूँ, जिन मसीह परिवारों में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, देखिए ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ पर पत्नी पति पर गुस्सा ना करे और ना पति पत्नी पर गुस्सा करे, हर एक बात में वो सहमत हो। ऐसा सभी परिवारों में नहीं होगा, कुछ परिवार में हो सकता है, सभी परिवारों में ऐसा नहीं है। मैं भी कभी कभी अपने पत्नी पर गुस्सा करता हूँ, मेरी पत्नी भी मेरे कुछ बातों से नाराज होती है, और ये नाराजगी जो है ये चलती रहती है। लेकिन याद रखिए, यदि आप के जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में ये प्रार्थना बंद हो गई तो आपका परिवार पूरी रीति से बर्बाद हो जाएगा। तो परिवार में प्रार्थना का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पति पत्नी के बारे में पढ़ा, अभी हम बच्चों के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो
जो बच्चों के बारे में है, इफिसियों की पत्री है, ठीक है, उसका 6 अध्याय उसका 4 वचन। इफिसियों 6 अध्याय उसका 4 वचन। इफिसियों 6 अध्याय उसका 4 वचन में जब हम पढ़ते हैं, हे बच्चे बालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। देखिए, बच्चों के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया कि बच्चे परमेश्वर की आशीष के रूप में परमेश्वर ने बच्चों को हमें दिया है। तो आइए हम बच्चों के बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहली बात जो है, एक परिवार में पति और पत्नी हैं, और तीसरा जो है उनका बच्चे हैं। सबसे पहले एक परिवार में जो बच्चे होने चाहिए वो उनके अपने बच्चे होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि जिनके बच्चे नहीं हैं तो वो एक मसीह परिवार नहीं है, या वो दूसरे घर में बच्चे पैदा हुए बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। मेरा ऐसा बिल्कुल भी कहना नहीं है। अगर मेरी इस बात से किसी को कुछ खेद हुआ तो मुझे क्षमा करना, मेरा बिल्कुल भी ऐसा कहना नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक परिवार में जो बच्चे हैं, खासकर वो खुद के बच्चे हों, और वो क्या करें, उनको पालन पोषण करें, अपने बच्चों को पालन पोषण करें, बड़े ही जिम्मेवारी के साथ उनको पालन पोषण करें। हम ये देखना है कि हम किस रीति से अपने बच्चों को पालन पोषण करना है। देखिए, संसार में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं अन्य चीज़ों के, देखिए पशु हैं, पक्षी हैं, या अन्य जो भी संसार में हम देखते हैं, जो अन्य प्रकार की जो प्रजातियां हैं जानवरों में, या पक्षियों में, मछलियों में, ये सब जो है इनका काम क्या रहता है। देखिए, ये सब क्या करते हैं, देखिए ज़्यादा आपके पास नहीं होगा, ज़्यादा आप अगर वो शहर में रहते हैं तो ज़्यादा आपके पास कुछ ना होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुत्तों को तो देखते होंगे, या फिर गाय बैल को देखते होंगे, अन्य किसी भी प्रकार के ऐसे चीज़ों को देख लो जिनके द्वारा बच्चे होते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं। तो क्या होता है, देखिए बच्चे पैदा करते हैं, थोड़े समय उनका ख्याल करते हैं, उसके बाद बच्चे कहाँ और माँ बाप कहाँ, ठीक है। देखिए, गाय है, जब छोटा बच्चा आता है, जब वो गाय का बच्चा पैदा होता है, उसको बहुत प्यार से वो संभालती है, उसको दूध पिलाती है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या है सब भूल जाती है, उनको कुछ भी मालूम नहीं है इसके बारे में, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या है, कुछ नहीं। ऐसे ही दूसरी चीज़ों का भी है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मनुष्य ऐसा हो सकता है। मनुष्य ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता है। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना है। बच्चों का पालन पोषण हर एक दंपति की, हर एक परिवार की जिम्मेदारी है, इसलिए बच्चों को अच्छे से उनको पालन पोषण करना है। देखिए, बच्चों को पालन पोषण हम कैसे करें, उसमें से मैंने कुछ बातें यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो बात है, प्रेम के साथ। अगर आप बच्चों को प्रेम के साथ पालते हैं तो वो प्रेम करेंगे, ठीक है। अगर आपको गुस्से के साथ उनको पालेंगे, हमेशा उनको झिड़कते रहेंगे, हमेशा उनको डराते रहेंगे, मारते और पीटते रहेंगे, सो फिर वो वही सीखेंगे, मार पीट, नफरत। दूसरी बात है दया। हमें बच्चों के साथ बहुत ही दयालुता के साथ, एक दयालु हृदय के साथ उनका पालन पोषण करना है, ताकि वो भी दयालु बने। तीसरी बात जो है, हमें एक अच्छा स्वभाव, हमारा खुद का भी अच्छा स्वभाव होना चाहिए। हमें एक अच्छे स्वभाव के साथ बच्चों को पालन पोषण करना है। चौथी बात, बच्चों को शिक्षित करना है। बच्चों को शिक्षित करना है। और पांचवी जो बात है, बच्चों को क्या करना है, समझाना है उनको। एक मसीह परिवार में बच्चों को ये समझाना है, सिखाना है कि प्रभु के वचन का, प्रार्थना का, आराधना का और प्रभु के वचन की आज्ञाकारिता का क्या महत्व है। इन सब सारी बातें जो हैं बच्चों को भी ज़रूर सिखानी हैं।
मैं इन बातों को ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको समाप्त करने की ओर हूँ। और पांचवी बात जो है कि एक सामूहिक जो विचार के साथ, एक सामूहिक विचार के साथ हम बच्चों को पालन पोषण, हमें बच्चों को दूसरों के बारे में बताना चाहिए, दूसरों के बारे में उनको जानकारी देना चाहिए, जाने कि हमें किस रीति से बड़ों के साथ बातचीत करना है, कैसे उनको आदर देना है, हमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, कौन सी बातें हैं जो हमें दूसरों के साथ करनी चाहिए, और बच्चों को उनका खाना, हमारा खाना कैसा होना चाहिए, हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, ये सब बातें हमें बच्चों को अच्छे से सिखानी हैं। सो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से इन बातों को समझ गए होंगे कि किस रीति से एक मसीह परिवार होना चाहिए और उस मसीह परिवार में किस रीति से क्या क्या भूमिकाएं हैं। इन सारी भूमिकाओं को यदि मैंने बहुत कम शब्दों में आपके सामने रखा है, यदि ज़्यादा शब्दों में इन बातों को जब डिटेल के साथ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और इसलिए मैं इस मसीह परिवार के बारे में जो आज के वचनों को मैं यहाँ पर विराम कर देता हूँ, और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस इन वचनों को सुनने के लिए हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद। यदि आपको और कुछ ऐसी वीडियोस चाहिए सो ज़रूर आप लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमें बताएं, तो ज़रूर कोशिश करेंगे प्रभु की दया से, और ऐसा एक वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे, और प्रभु के नाम को महिमा हम सब मिलकर करें, यही मेरी आपसे विनती है। और फिर से आखिरी बार फिर से आपसे यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने परिवार को जोड़ा है, उस परिवार को बड़े आनंद के साथ रहना चाहिए। पति को, पत्नी को परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक उत्तम पदार्थ के रूप में एक्सेप्ट करना है, बच्चों को परमेश्वर का दिया हुआ भाग के रूप में एक्सेप्ट करना है, और आनंद के साथ प्रभु के भय में जीवन बिताना है। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।